आजकल मॉडर्न दौर में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन है, एक्सट्रीमली कॉमन है, ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ फील्ड्स जिसके अंदर मर्द औरत का इतनी ज़्यादा मतलब एक दूसरे से मखलूत माहौल में वो होते हैं कि हो जाते हैं। और कुछ ये है कि घर के अंदर मामला ऐसे होते हैं कि कई बार वाइफ नहीं अंडरस्टैंड करती कि मर्द को क्या चाहिए और मर्द नहीं अंडरस्टैंड करता कि उसकी बीवी को क्या चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को आप किस तरह, मतलब आपके पास लेट्स सपोज को आया है, वो शिकायत लेके आया और उसकी वजह से वो ट्रॉमा में जा रहा है या ट्रॉमा में जा रही है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी कल ही एक मेरे क्लाइंट आए तो उन्होंने कहा कि शायद उनकी शादी को कोई 12-13 साल जो है वो हो चुके हैं, और इन 12-13 सालों में जो उनकी फिजिकल इंटीमेसी है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड रही है। ऑफ कोर्स बच्चे होते हैं, फिर आप उतना फिजिकली करीब नहीं हो सकते, वैसे थोड़ी सी झिझक होती है शुरू में, फिर बच्चे हो जाते हैं तो वो चीज़ें खुद ब खुद डिस्टेंट होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वो औरत को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, क्योंकि औरत जो होती है हमारे माशरे में तो उसकी फ़िज़िकल नीड्स कोई नीड्स ही नहीं है, ना ही उसको बताया जाता है, ना ही उसके लिए इनकरेज किया जाता है, ना समझा जाता है। यस। और अगर कोई औरत गलती से अपनी फ़िज़िकल नीड्स का इजहार कर भी दे तो हम उसको बदकिरदारी के उसमें खाने में डाल देते हैं कि ये इवन विद हिज हस्बैंड। एग्जैक्टली, कि इसको कैसे पता है, ये इसका इतना एक्सपोजर कैसे है, इसको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे। इसलिए बहुत सारी औरतें, हालांकि उसका हक है, यस, इसलिए बहुत सारी औरतें जो हैं वो अपना रियल सेल्फ आपको बताती ही नहीं है, क्योंकि आप हमेशा जज करते हैं एक औरत को, जबकि आप खुद भी कह रहे हैं कि डिजिटल दौर है, इस दौर में लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहती है, वो इन्फॉर्मेशन अगर आदमी को एक्सचेंज होती है तो औरत को भी तो होती है ना, मगर हम औरत के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रखते हैं जिसके ऊपर हम उसको असेस करते हैं। तो फिर वो औरत अपनी डिज़ायर, जो रियल डिज़ायर्स होती हैं, वो भी आपके सामने नहीं रखती। एक तो सोसाइटी के तो सोशली जो इस तरह से है कि शी इज़ नॉट बीइंग एनकरेज टू टॉक अबाउट हर फिजिकल नीड्स और इंटीमेसी नीड्स, और फिर उसकी एजुकेशन भी नहीं है, तो वो उसकी तो नीड्स सिरे से ज़ीरो जो है वो हो गई। अब प्रॉब्लम किसको आएगा, वो है आदमी, क्योंकि अब औरत जो है वो तो उसको रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रही ना उसकी नीड्स को, और उसकी नीड्स अगर कुछ थी भी तो इतनी सप्रेस हो गई बच्चे के बाद भी, क्योंकि बहुत हार्मोनल चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, वहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन औरतों को हो जाता है समटाइम्स। वो डिप्रेशन इतना लंबा चलता है कि उनकी सेक्सुअल डिज़ायर और इंटीमेसी की डिज़ायर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो अब वो तो बहुत सारे चेंजेस में से गुजर रही है, उसकी तो कोई नीड ही नहीं है, नीड आपकी है, आदमी की है। अब जब वो आदमी अपनी नीड के बारे में बात करेगा और औरत उसको वो रिस्पॉन्स नहीं देगी तो और वो रिजेक्ट फील करेगा, क्योंकि आदमी की ईगो जो है वो बहुत फ्रेजाइल होती है। उसको आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा इनकार कर देंगे तो उसको लगेगा कि मैं रिजेक्ट किया जा रहा हूँ। वो ये नहीं अंडरस्टैंड करेगा कि अगला बंदा उसको रिजेक्ट क्यों कर रहा है। हम सब इस तरह का बिहेवियर रखते हैं कि अगर आप ना करेंगे तो हमारे लिए ना को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि आपकी ईगो इतनी फ्रेजाइल होती है तो फिर आप उस पर रिजेक्टेड फील करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप कहना ही छोड़ देते हैं। एंड देन कम्स इन योर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, क्योंकि अब आपको घर से तो वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो बाहर तो बहुत इजीली अवेलेबल है ना वो चीज़ें, तो वो फिर आप जो आपको अवेलेबल मिलती हैं चीज़ें, फिर आप उसकी तरफ जाना